नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। सच्चाई पर आधारित, व्यक्तिगत, देश हित में बात करने वाला, सदैव आपके हित में। हमारे देश के नेताओं ने जो राजनीति का एजेंडा बना रखा है, धंधा बना रखा है, इन्होंने मुगलों और अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा। उस आधार पर इन्होंने एक बात सीखी कि राजनीति किस तरह करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका एजेंडा क्या है। जो 99% हमारे भारत के नेता हैं, उनका एक ही एजेंडा है कि जनता को भाड़ में जाने दो और माल आने दो, पेट भरो, पेटियां भरो और ऐश करो। जनता को जानवर समझने वाले 99% हमारे भारत के ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा। जनता को भाड़ में जाने दो और चारों तरफ से माल आने दो, मौज करो। यह है सच्चाई हमारे देश के नेताओं की। कितना पैसा आता है हमारे भारत के नेताओं के पास, उसके बावजूद बदले में जनता को क्या मिलता है वो आपको मालूम। जनता बहुत परेशान हो चुकी है, गरीब और गरीब हो चुका है और मिडिल क्लास निबट चुका है। समझ के चलिए देशवासियों, ये भारत धंधेबाज दुकानदार हो चुके हैं और सेल्समैनी करने में नंबर 1 हो चुके हैं। सेल्समैनी उसी को कही जाती है कि जिसके सिर पर बाल ना हो उसे कंगा बेच दिया जाए। तो ये नेताओं की जुमलेबाजी और वादाकारी आश्वासन, इस तरह से नेताओं ने हमारे जीवन को और आप सबको उलझा के रखा है। वोट नोट की राजनीति ने हमारे भारत की सत्ता को धंधा बना दिया है और ये धंधा इतना गंदा हो चुका है कि इसमें सुधार आना नामुमकिन है, क्योंकि ज़्यादातर नेता अय्यास और गैंगबाज हैं। इनके रिकॉर्ड उठा के देखे जाएं, किसी ने 10 मर्डर, किसी ने ड्रग्स का कारोबार, किसी ने वसूली का कारोबार, इस तरह के इनके रिकॉर्ड मिलेंगे। और आम आदमी के रिकॉर्ड क्या कहते हैं वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं। नौकरी पैसे वाले पढ़ते लिखते और नौकरी करने जाते हैं तो डिग्रियां मांगी जाती है, उनको डिग्रियां दिखाई भी जाती है, फिर भी मोल तोल किया जाता है और नौकरी नहीं मिल पाती है। इन नेताओं के पास कैसी डिग्री वो हम बता देना चाहते हैं। ये नेता कैसी डिग्री रखते हैं? हमारे भारत के सबसे बड़े गुंडे, ड्रग्सी, चरसी, वसूलीबाज, हत्याओं में फंसे हुए हैं, हजारों केस चालू हैं। ऐसे नेता हमारे देश की डोर को पकड़कर हम लोगों को चलाते हैं और इनके नीचे IPS अधिकारी, पढ़े लिखे लोग इनके नीचे नौकरी करते हैं। इन नेताओं के नीचे नौकरी करते हैं पढ़े लिखे लोग और ये देश चलाते हैं। साइन वहाँ पर करते हैं जहाँ पर मॉल आता है, मॉल, नोट माल, जहाँ माल मिलेगा वहीं पर साइन करने वाले हमारे देश के ज़्यादातर दलाल नेता हैं। दोस्तों, आपको फिर बोलना चाहता हूँ, ये घटनाएं चलती रहेंगी। कभी मणिपुर की घटनाएं, रेप की घटनाएं, कभी ट्रेन का टूट जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, कभी नशे के बड़े बड़े कारोबार। ये माइटम, ये जो नेता हैं हर दिन कोई नया मुद्दा लाएंगे और आपको उलझाएंगे, क्योंकि इन्हें दुकानदारी से मतलब है। हमने इनकी बातें सुनी हैं कि देश की जनता को कभी समझदार मत होने दो, वरना हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हमारी अय्याशी बंद हो जाएगी। और आपको एक बात और बोल देना चाहते हैं, पक्ष और विपक्ष, ये राजनीति एक बोतल है और पक्ष और विपक्ष ये 2 गिलास हैं। दिन में भौंकना, रात में एक संग बैठना, ऐसी स्थिति है हमारे भारत के राजनेताओं की। सत्ता पर आने के बाद ऐसा अपना इलाज करते हैं कि जिंदगी भर इनका बाप, इनकी माँ, इनकी बहन, इनकी बेटी, इनके रिश्तेदार सब आराम से बैठ के खाएंगे, जैसे देश का पैसा इनके बाप का हो। बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का। आप लोग मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और ये नेता अय्याशी करता है।
हमारे देश का कानून भी देखिए कैसा है। कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलेगी, भर भर के थैले। लेकिन इन गुंडे नेताओं के पास इतना पैसा है लूट का, इनको कोई तारीख नहीं मिलती। पैसा लेके पहुंच जाते हैं, जमानत मिल जाती है। पूरा सिस्टम सड़ चुका है। इसीलिए इस भारत में ऐसी हालात पैदा है कि आप लोगों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। गूंगे हैं, बहरे हो चुके हैं आप, क्योंकि डरपोक हो चुके हैं। ये नेता सच बोलने वाले को फंसाते हैं, दहशत में लाते हैं। तो क्यों ना इनके खिलाफ भी एक आंदोलन खोला जाए जनता के द्वारा। 130 करोड़ की जनता है, खोलिए आंदोलन कि सच बोलने वाले को ये लोग फंसाते हैं। ये देश इनके बाप की जागीर नहीं। नेता सत्ता पर आता है देश की सेवा करने के लिए, पर ये नेता देश को लूटता है खुलेआम। कहीं बलात्कार, कहीं ड्रग्स के कारोबार, इस देश को ख़त्म कर दिया। क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग है कि देश को नशेड़ी बना दो, देश को समझदार मत होने दो, तभी हम देश चला सकते हैं और देश का पैसा लूट सकते हैं और फ्री का और हराम का खा सकते हैं। एक ही तरीका है अपने देश को बचाने का, और अभी एक ही नेता बचा है इस पूरे भारत के अंदर जो सनातनी है, देशभक्त है, वो है योगी आदित्यनाथ। आपसे विनती है, 130 करोड़ की जनता से विनती है, वरना मणिपुर जैसे बलात्कार, मणिपुर जैसे हाल पूरे हिंदुस्तान में चलते रहेंगे, होते रहेंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे। एक ही व्यक्ति है दमदार, मजेदार, जोरदार, वो है योगी आदित्यनाथ, और वो ईमानदार देश की दिशा को बदल सकता है, आपको खुशहाल कर सकता है, हमारे देश को विकसित कर सकता है, हमारे देश को विकासशील बना सकता है, आपकी ज़िंदगी में नई बहार ला सकता है। योगी आदित्यनाथ ये ईमानदार देशभक्त नेता है, क्योंकि इनके अंदर सत्ता का कोई लालच नहीं, इसको बड़े बड़े शौक नहीं, इसको एक ही शौक है, गंदगी मिटा दो, ठोक दो। जो गलत है उसको ठोक दो, जो सही है उसको हाथों पर सत्ता सौंप दो। एक ही काम, योगी आदित्यनाथ को लाइए, अपना देश बचाइए। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, आपका फैसला होगा तुरंत। हम कहना चाहते हैं देश की जनता से, आवाज़ उठाइए, जगह जगह ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप आवाज़ उठाइए। इस समय भारत में एक ही शेर बचा है, योगी आदित्यनाथ, सनातन धर्म का पक्का और मजबूत शेर, जो अपनी सत्ता को, देश की सत्ता को मजबूती के साथ संभालेगा और देश के विकास को आगे बढ़ाएगा। वो है योगी आदित्यनाथ। चलिए फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।